एक मिनट आज फिर क्या? हाँ, मैं आज आपके सामने नागार्जुन जी गौड़ा ने 5 कंपनी से 51 करोड़ की सेटलमेंट करके 4,000 रुपए में कैसे कन्वर्ट किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ की इन्होंने इस पर घूस ली। लेकिन मैंने अभी तक इसके सबूत नहीं दिए थे। आज मैं इसके सबूत रखने जा रहा हूं। नागार्जुन जी गौड़ा ने भोपाल में जस्ट आईएएस कॉलेज है, उसके जस्ट नजदीक 4 एकड़ भूमि खरीदी है। उसके खसरे नंबर मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं। उस जमीन की वर्तमान बाजारी मूल्य जो है वो है 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़। और नागार्जुन जी ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनके पास जब उन्होंने आईएएस का सिलेक्शन हुआ था उससे पहले उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोचिंग की फीस भर सके। और आज उनके पास सीधे 8 करोड़ की भूमि उन्होंने खरीदी। तो ये कैसे खरीदी? इन्होंने अभी 2024 में ये जमीन खरीदी है। उसके पूरे खसरे वगैरह रिकॉर्ड हमने निकाल लिया। तो रिश्वत का ये पुख्ता प्रमाण है। भाई मेरे सामने तो रिश्वत लेंगे नहीं, लेकिन उस रिश्वत के पैसे से जो उन्होंने जमीन खरीदी उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा, इन्होंने इस कंपनी को रियायत देने के लिए जो इन्होंने नियमों में हेरफेर किया और कई नियमों को अनदेखा किया, कई खनन को अनदेखा किया, उसका पूरा प्रमाण मैं आज मीडिया के सामने रख रहा हूं, है ना। इन्होंने कई किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि में खनन हुआ, लेकिन गौड़ा जी ने उस खनन को मेंशन ही नहीं किया। साथ ही उस जगह पर कुछ किसान और हैं जो हरदा जिला प्रशासन पर भरोसा ना करके सीधे एनजीटी गए थे। उनमें उसी लोकेशन पर बात के खनन की वजह से उन किसानों के आवेदन पर एनजीटी ने 3.5 करोड़ का फाइन लगाया बात पर, और गौड़ा जी ने उसको मात्र 2.68। और ये 2.68 का जो खनन गौड़ा जी ने जो पेनल्टी लगाई है वो उतनी पेनल्टी है जितनी उस कंपनी ने स्वीकार की है। पूरे केस में मैंने देखा है कि गौड़ा जी ने किसी भी तरह से अपने राजस्व निरीक्षक, अपने पटवारी, अपने तहसीलदार के जो मूल्यांकन है उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। मैंने तहसीलदार का पूरा प्रतिपरीक्षण पढ़ा तो उसमें निकला कि तहसीलदार कह रहे हैं कि हमारे पास में एरिया नापने की मशीन तो थी लेकिन गहराई नापने की मशीन नहीं थी। मैंने और अन्य तहसीलदारों से पूछा गहराई कैसे नापते हैं, तो बोले सामान्य 50 रुपए के मीटर से नापते हैं। तो क्या तहसीलदार जी के पास में 50 रुपए का मीटर भी नहीं था? लेकिन गौड़ा जी के ऑर्डर में उनको मेंशन करना था, तो गौड़ा जी ने जैसा कहा वैसा उन्होंने लिख दिया। मतलब तहसीलदार के बयान को बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तहसीलदार उनका अधीनस्थ है, अधीनस्थ अधिकारी का बयान बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा इसमें हेरफेर किया गया, कई चीजों को अनदेखा किया गया। साथ ही ग्रामीण मार्ग के नजदीक से 10 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता, लेकिन पास ने किया है। उस चीज को गौड़ा जी ने मेंशन ही नहीं किया। मतलब वहां से रूल्स तोड़ा गया, लेकिन उसको भी गौड़ा जी ने अपने ऑर्डर में कहीं पे मेंशन नहीं किया। कुल मिला के कंपनी को किसी भी तरह से जो पेनल्टी लगी थी उसमें एनी हाउ छूट देने के लिए उन्होंने इस ऑर्डर में सब कुछ लिखा है। और ये पूरे जो जहां पर उन्होंने गलतियां की है मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं, इसको आप देख लीजिएगा और अपने इसमें मेंशन कर दीजिएगा। एक मिनट, अभी मैं कह रहा हूँ भैया, एक मिनट बताइए आज क्या कहना आपका। देखिए, मैंने नागार्जुन जी गौड़ा ने रिश्वत ली, उसका इल्जाम मैंने लगाया था। अब मीडिया मुझसे बार बार सबूत मांग रहा है, तो मैंने उसका सबूत निकाला है। सबूत यह है कि गौड़ा जी ने भोपाल में आईएएस कॉलेज है उसके नजदीक 4 एकड़ जमीन खरीदी है। हेक्टेयर में 1.62 हेक्टेयर है। 2 खसरों में जमीन खरीदी है। रोहित शर्मा जी नाम के व्यक्ति हैं उनसे खरीदी। और इस जमीन का बाजारिक मूल्य मैंने वहां के जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है उनसे पूछा तो 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ निकला। मतलब 8 करोड़ रुपए की भूमि इन्होंने खरीदी। इसका प्रमाण है, इसका सबूत है मेरे पास, मैं मीडिया को सबूत दे रहा हूं। कब खरीदी? ये इन्होंने जस्ट 2024 में ये जमीन खरीदी है। ठीक है, तो इसका प्रमाण मैंने मीडिया के सामने रख दिया। मतलब रिश्वत उन्होंने मेरे सामने तो लेंगे नहीं, लेकिन उस रिश्वत के पैसे से जो जमीन खरीदी है उसका प्रमाण मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं। और साथ ही मैं और बताऊंगा आपको कि इस केस में इन्होंने बहुत हेरफेर की है। जो ऑर्डर है उसमें मैंने देखा कि कई चीजों को इन्होंने अनदेखा कर दिया। कुल मिला के कंपनी को राहत देनी थी 51 करोड़ की पूरी तरह से, तो उसमें उन्होंने सारे उसमें कई नियमों को अनदेखा किया। और खनन भी बहुत सारे हैं जिसको अनदेखा किया। और दोबारा वो जांच करा सकते थे लेकिन जांच नहीं कराई, है ना। झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने जांच कराई, कोई जांच नहीं कराई, क्योंकि तहसीलदार और उन सबके मैंने ऑर्डर पढ़े, उसमें किसी भी तरह से दोबारा जांच नहीं कराई गई। तहसीलदार साहब ने जो मेजरमेंट किया, जो वो पूरा जो किया था उसको भी उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। जो राजस्व निरीक्षक थे उसको भी नकार दिया। जो सामने वाले 5 के वकील साहब ने जो स्वीकार किया कि इतना खनन हुआ, बस उसी को उन्होंने ऑर्डर में स्वीकार किया।
मतलब अपने तहसीलदार, अपने पटवारी, सबको नकार दिया उन्होंने। केवल जो सामने वाले वकील ने जो किया था स्वीकार किया, उसी को उन्होंने स्वीकार किया, उसी को उन्होंने पेनल्टी लगाई। आपने कोई एनजीटी का भी जिक्र किया? हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसी लोकेशन पर कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने एनजीटी में भी केस फाइल किया। उन किसानों को एनजीटी ने राहत देते हुए बात के ऊपर 3.5 करोड़ का फाइन लगाया। मतलब एनजीटी 3.5 करोड़ का फाइन लगा रही है और गौड़ा जी कह रहे हैं कि खनन हुआ ही नहीं है। कैसे हो सकता है? अच्छा, आप कहीं अपील में गए थे इसको लेकर कहीं? जी, मैं अभी तक इसके पूरे लाइव लोकेशन से मैंने सबूत इकट्ठे किए, मैंने ड्रोन से सारे शूट कराए, सारे वीडियोस नकदी पूरी मैंने कराई है। इसके बाद अभी सारे प्रमाण लेकर मैं जा रहा हूं ईओडब्ल्यू। कल मैं ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा और साथ ही जो भी इसकी संस्थाएं उसमें इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा।